इजराइल पर ईरान का एक बड़ा हमला हुआ है। 35 मिनट पहले ईरान ने इजराइल पर 10 मिसाइल दाग दी हैं। ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। मिसाइल के हमले हो रहे हैं लगातार। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस मिडिल ईस्ट के जंग से जुड़ी हुई। इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला है। ये 35 मिनट में 10 मिसाइलें दाग दी। आप सोचिए कि आधा घंटे का समय है ना, 35 मिनट, इसमें 10 बड़ी बड़ी मिसाइलें दाग दी जाती हैं। किस कदर विध्वंस मचा है। इस धमाके की आवाज को सुनिए, महसूस करिए, इस डर को समझिए, फिर मैं आगे की खबर आपको बताऊंगा। और ये धमाके की आवाज सुनिए। आधे घंटे में 35 मिनट के अंदर अंदर 10 मिसाइलें दाग दी जाती हैं। ये हम आपको अशदोद शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इजराइल का ये शहर है। देखिए धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। मिसाइल गिरी है और उसके बाद सब कुछ तहस नहस। ये धुआं बता रहा है नीचे कितनी बर्बादी हुई है, नीचे कितनी तबाही हुई है। ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने अब लगातार हमला करना शुरू किया है। 35 मिनट में महज आधे घंटे के अंदर अंदर 10 मिसाइलें दाग दी। ये कई ठिकाने ध्वस्त किए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान का ये मिसाइल हमला है। मतलब ईरान जो कह रहा था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा, वो जवाब देगा, वो मुंह तोड़ जवाब देगा, और वही करते हुए वो नजर आ रहा है। तो ईरान को क्या गाजा बना देंगे इजराइल और अमेरिका मिलकर के? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीर जो दिखा रहे हैं आपको अशदोद की है, जहां पे देख पा रहे हैं आप कि जो जोर के धमाके होते हैं, उन धमाकों के साथ आपको आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा। इजराइल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको आसमान धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। यानी कि ईरान की ओर से जो चेतावनी जारी की गई थी और ये कहा गया था कि हम ऐसा जवाब देंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे, और यही वजह है कि अब यहां पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो डराने वाली है, परेशान करने वाली है। मेरे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए जीडी बख्शी साथी जुड़ गए हमारे साथ, मेजर समरपाल तूर। जीडी बख्शी सर, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। ईरान जिस तरीके से कल से चेतावनी जारी कर रहा था कि अमेरिका ने बीच में कूद करके बड़ी गलती कर दी है, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, तो जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है इजराइल से बता रही कि ईरान की ओर से हमले फिलहाल थमने वाले तो नहीं है। इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे को अब अंदेशा लग रहा है कि ईरान बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर अपना अगला कदम उठा रहा है। लेकिन जो वार्निंग्स आ रही हैं IRGC कमांडर से, जूनियर कमांडर से, उनसे लगता है कि ईरान अमेरिका के ऊपर निशाना साधेगा, चाहे उसका अपना कितना भी नुकसान हो रहा है। ये ईरानियंस की फितरत है कि वो अनइक्वल बैटल्स फाइट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको याद दिलाया, 8 साल इराक और ईरान के बीच युद्ध चला था। 1 मिलियन कैजुअल्टीज़ ईरान की हुई थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए थे, और आखिरकार उन्होंने इराक को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। पलटवार करके ईरान की टेरिटरी में घुस गए थे। ना सिर्फ उनका हमला वापस धकेला, बट पलटवार करके अंदर गए थे। सो इनका जो शियाओं का दर्द सहने का मादा वो तो बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उनको आश्वासन मिल जाता है प्रेसिडेंट पुतिन से और शी जिनपिंग से कि वो कम से कम जो है वेपन सपोर्ट देंगे, फिर ईरान इस युद्ध को लंबा चालू रखेगा। वो जानता है कि लंबा रखने में ही ईरान ज़्यादा नुकसान कर सकता है इजराइल का, इकोनॉमिक, और थकान भी एक फैक्टर होता है युद्ध के अंदर, फैटिग फैक्टर। लगातार अब जो है ईरानियन जो इजराइल के जहाज़ हैं वो सॉर्टी पे सॉर्टी करे जा रहे हैं। 50 सॉर्टीज़ पर डे अब भी चल रही है। तो मतलब उससे ये सॉर्टी जनरेशन रेट को बरकरार रखना भी थोड़ी देर के बाद मुश्किल हो जाता है। तो ईरान का तरीका यही है कि हमारा दर्द सहने का मादा बहुत ज़्यादा है, इजराइल का उतना नहीं है। इजराइल का एरिया छोटा है, इजराइल का इकॉनमी पे असर पड़ता है, क्योंकि अगर उसकी मोबिलाइजेशन ज़्यादा देर ऑन रहती है
तो फिर वो इंडस्ट्रीज पे असर पड़ता है। तो इज़राइल के बरखिलाफ ईरान की स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो उसको लंबी जंग में खींचे, हालांकि उसका नुकसान ज़्यादा होगा, फिर भी इस उम्मीद में कि वो इज़राइल का नुकसान अच्छा खासा कर पाएगा ओवर टाइम। 25 मिसाइल प्रतिदिन भी फायर करता रहे तो वो 6 महीने तक लड़ सकता है। 4000 का अगर ज़खीरा उसके पास है। कैपेबिलिटी डाउन जा रही है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब रूस और चीन उसको सप्लाई करेंगे। तो ये लड़ाई तो लंबी जाती रख रही है। नेवर एंडिंग वॉर, ओपन एंडेड वॉर जिसका भय था अमेरिका में, लगता है अब वो एक्चुअलाइज होने वाला है। यानी कि ये जो लड़ाई है वो लंबी जाने वाली है, और जिस तरीके से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिलहाल कोई भी रुकने को तैयार है भी नहीं। इस बीच बड़ी खबर आ गई जहां पे अशदोद के पावर स्टेशन पर बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से स्टेशन के पास धमाका किया गया है। तो इजराइल के कई इलाके समय दहल रहे हैं, जहां पे ईरान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के अशदोद में बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर हमला किया गया है। जोरदार आवाज के साथ आप ये हमले सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। जब इजराइल ईरान की ओर से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर नेतन्याहू आज बड़ी बैठक करने वाले हैं और नजर बनी हुई है पूरे हमले को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर। इस बीच हमले की जो 20 तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते, समझने में आपको आसानी होगी कि किस तरीके से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं इजराइल के अलग अलग हिस्सों से हो रहे हमलों की। तो ये 20 तस्वीरें इसके जरिए समझिए कि कैसे ईरान की ओर से जो धमकी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, वो अभी हमलों के रूप में सबके सामने आ रहा है। तो 20 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, और उससे पहले हमने आपको खबर बताई कि इजराइल के अशदोद में हमला हुआ है। मेजर समरपाल तूर सर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बात बताइए कि ये जो हम 1-2 दिनों से हमले की खबर चला रहे हैं, तो इजराइल में भी ज़्यादातर हमले हो रहे हैं और वो गिर रहा है, तो क्या इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम अब कमज़ोर पड़ने लगे हैं? ये जायज सी बात है। जिस तरीके से एरो 2 सिस्टम को ओवरवेल्म किया गया, तो मेन मुद्दा ही ईरान का ये था। देखिए, अगर आप पिछले साल आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 आप तब वापस जाएंगे तो आपको याद होगा कि एक हाई वैल्यू टारगेट जो ईरान के जनरल थे उसको मारा गया था सीरिया में, और वो भी ईरानियन कॉन्सुलेट पे हमला किया गया था। और जिस दौरान एक हिजबुल्लाह के भी सीनियर एक कमांडर को मार दिया गया था। उसके बदले जब ईरान ने अपने सिर्फ शाहिद ड्रोन्स भेजे थे, वो डेटा गैदरिंग के लिए थे कि कब और किस तरीके से और कितने कम समय में एरो सिस्टम और जो बाकी के डेविड स्लिंग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो देखे, ईरान ने प्रॉपर रिसर्च करके सब कुछ पता किया है और इस साल उन्होंने ये हमले को अंजाम दिया है। तो देखिए, जहां तक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम की बात होती है, देखिए कुछ घंटे लगते हैं। ये पेट्रियट सिस्टम मिसाइल हो गया, या फिर अमेरिका का जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है, ये सारी चीजों को रीलोड करने में टाइम लगता है। इनको यूएसए से इजराइल लाने में भी समय लगता है। स्पेशल एयरक्राफ्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो ये अब जैसे ही इन्हें पता चला कि इनके एयर डिफेंसेस ओवरवेल्म हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, अब ये इंटेंसिटी इन्होंने बढ़ा दी है हमलों की। और उसकी वजह से देखें, आप नोट करें, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया, एक बायोलैब को टारगेट किया, ठीक है। फिर इन्होंने बैंकिंग बिल्डिंग, जो बैंकिंग सिस्टम था मेन, वो बैंकिंग बिल्डिंग को तबाह किया, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को तबाह किया, इन्होंने हाइफा पोर्ट को तबाह कर दिया। फिर इन्होंने पावर स्टेशंस को टारगेट कर रहे ताकि वहां के लोगों को दिक्कत आए। फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस उनको टारगेट कर रहे, ठीक है। फिर आप पोर्ट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। इजराइल के एयरपोर्ट्स पे हमले किए, तो इजराइल की जितने भी सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो इजराइल में नहीं है, कोई साइप्रस में पार्क किया हुआ है, कोई टर्की में पार्क किया हुआ है। अलग अलग देशों में इर्द गिर्द इन्होंने अपने एसेट्स, एयर एसेट्स को पार्किंग कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमले होंगे। तो देखिए, इजराइल पे बहुत प्रेशर आ रहा है और आने वाले दिनों में पक्का और भी प्रेशर बढ़ेगा। पर देखिए, इजराइल की जो पॉपुलेशन है, इजराइल का जो इतिहास रहा है,
कि इजराइल पे जितना जोर से वार किया जाएगा वो उतनी ही मजबूती के साथ वापस आते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ इजराइल के ऊपर ही नुकसान हो रहा है, ये इकट्ठे होंगे और भी इफेक्टिव तरीके से हमला करेंगे ईरान के ऊपर। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या ईरान अपनी प्रॉक्सीज को जो हॉर्मुज है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पे क्या यमन को अपने हथियार देगा कि आप हमारे हथियार लीजिए और पोर्ट ऑफ हॉर्मुज में आप इसे इस्तेमाल कीजिए अमेरिका के खिलाफ। फिर हूती रिबेल्स लाखों की तादाद में वो तैयार है ईरान में जाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। फिर लेबनान देखें, लेबनान अभी हिजबुल्लाह एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह के पास आज की तारीख में 2 लाख से ज्यादा रॉकेट्स पड़े हुए उनके पास। एक इशारे पे अगर उन्होंने ये रॉकेट्स छोड़े इजराइल पे, आप सोचे कितनी तादाद में नुकसान होने वाला है। यानी तो कि अभी इजराइल के ईरान ने सामने मुश्किलें अभी बहुत सारी खड़ी होने वाली हैं, जहां पे इजराइल को भविष्य में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे मिसाइली हमले में दक्षिणी इजराइल में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। पावर स्टेशन के पास हमले से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। ईरान ने इजराइल पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, जिसके चलते अगर बात की जाए तो पावर स्टेशन के पास हमले से बिजली सप्लाई ठप हो गई है।